पता नहीं कौन वो महान लोग हैं जिन्होंने कहा है संडे इज़ अ फन डे। ज़रा मुझे भी मिलवाइएगा ऐसे लोगों से और मैं पूछूंगी संडे कहाँ से फन डे होता है, क्योंकि मेरे लिए तो संडे ना ये हफ्ता भर जो जाता है उसका सबसे ज़्यादा व्यस्त दिन होता है, क्योंकि इस दिन मुझे निपटाने होते हैं हफ्ते भर के सारे छूटे हुए काम, बाज़ार के काम, बाहर आना जाना, रिश्तेदारों से मिलना और उसके अलावा अरे मम्मी आज तो संडे है, आज तो स्पेशल खाना बनेगा, ये वाला दिन। तो कैसे हुआ फन डे? अब खुद ही देखिए ना मैं कितना ज़्यादा बिज़ी हूँ, इतना व्यस्त हूँ कि मुझे आपकी तरफ देखने की भी फुर्सत नहीं मिल रही है। खैर, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। तो हमेशा की तरह जैसे संडे आता है ना, सैटरडे के बाद इस बार भी संडे आ चुका है और सुबह उठते ही मैंने किचन में आके अपने काम शुरू कर दिए हैं। कुछ बर्तन पड़े हुए थे रात से ही, क्योंकि मैं सैटरडे को रात को बहुत ज़्यादा काम नहीं करती हूँ, संडे को तो करना ही होता है ना, इसके लिए। तो किचन में बर्तन वगैरह करने के बाद मुझे चाय बनानी थी, तो ये सारे बर्तन हो गए थे जितने भी थे। सुबह के कुछ नाश्ता वगैरह बनाया था, उसके बाद में रात के थे, तो सारे बर्तन करने के बाद मैंने फिर अपनी चाय की तैयारी की। क्योंकि आज संडे था इसलिए नाश्ता वगैरह तो बना दिया था, लेकिन मैंने बच्चों को उठाया नहीं था, उनको मैं लेट उठाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आज का ही दिन मुझे ऐसा मिलता है जब मैं बड़े सुकून से अपनी चाय पी पाती हूँ। तो मैंने चाय की तैयारी कर दी थी और उसके बाद मैं साथ साथ में ये भी सोच रही थी कि मुझे इसके बाद क्या करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रहता है ना इससे, मतलब कि बैठ के आराम से चाय पीते रहो और ख्यालों में खोए रहो, ऐसा नहीं होता है। मुझे साथ साथ में प्लान भी करना होता है दिन भर क्या करना है। तो देखिए मेरी चाय बन गई थी बढ़िया कड़क वाली, और इससे मुझे दिन भर बड़ी एनर्जी मिलती है। तो पहली चाय तो मुझे बहुत बढ़िया कलर वाली चाहिए होती है। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है, देखने में ही लग रहा है एकदम कड़क सी चाय बनी है। तो चलिए फिर थोड़ी देर चाय का आनंद लिया जाए और उसके बाद मैं बताती हूँ मैंने आगे क्या क्या किया। तो चाय पीने के बाद और घर के बाकी सारे काम निपटाने के बाद मैं नहा धो करके तैयार हो गई थी बाहर जाने के लिए, क्योंकि आज मुझे मार्केट के बहुत सारे काम निपटाने थे जो कि हफ्ते भर से पेंडिंग पड़े हुए थे। बाकी दिन बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है मुझे बाहर जाने की, तो आज ही मुझे सारा कुछ देखना था। इसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ निकल गई थी मार्केट के लिए। बेटा घर ही पे था, वो ज़्यादा बाहर नहीं जाता है, मतलब अपने कामों के लिए जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, मेरे साथ थोड़ा कम ही निकलता है। तो कहीं पे भी जाना होता है मैं और मेरी बेटी ही जाते हैं। स्कूटी पहले ही मेरे बेटे ने बाहर कर दी थी, क्योंकि वो निकालने में तो मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो ये सारे काम कर देता है वो। और उसके बाद मैं निकल चुकी थी अपनी संडे की यात्रा पे। तो ये मेरी कॉलोनी है जो पार करके मुझे मेन रोड पे जाना है। अभी भी ये मेन रोड नहीं आई है, आप गलतफहमी में मत पड़िएगा, क्योंकि मेरी कॉलोनी से लगी हुई और भी कुछ कॉलोनीज़ हैं। तो ये सारी अभी वही इंटरनल रोड जो होती है ना वही चल रही हैं, और थोड़ा सा रोड ख़राब है क्योंकि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है ना, तो उस वजह से रोड्स थोड़ा सा गड़बड़ है, बट फिर भी ठीक है, साफ़ रहता है रास्ता, तो बहुत दिक्कत नहीं होती है। और उसके बाद मेन रोड में आ गए थे और आते ही खूबसूरत सा मुझे पेड़ दिखा, तो मैंने थोड़ी सी इसकी शूट कर ली थी। आई मीन बेटी से करवाई थी, मैं तो गाड़ी चला रही थी। और उसके बाद आगे बढ़ते ही इस रोड का पहला जो सिग्नल है ना वो मिला, और हमेशा की तरह वो रेड ही था, तो थोड़ा वेट करना पड़ा मुझे यहाँ पे। आज का मौसम थोड़ा बेटर था, मतलब हमेशा की तरह धूप बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं थी, सूरज चाचू थोड़ा सा मेहरबान थे।
वरना तो बाकी दिन ऐसा मौसम होता है ना कि आप थोड़ी दूर तक भी अगर जाएंगे, बाइक से ही भले ही जाएंगे, तो बिल्कुल आपकी हालत ख़राब हो जाती है। बट आज ठीक था मौसम, धूप हल्की थी और साथ साथ में हवा भी चल रही थी, तो बहुत दिक्कत नहीं हुई मुझे गाड़ी चलाने में। और फिर ये एक लंबा सा पुल है जो मुझे पार करना है। अच्छा हाँ, मैंने आपको बताया ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है। तो एक्चुअली में मार्केट में कुछ काम थे मुझे, लेकिन साथ साथ में मुझे अपनी मम्मी के घर भी जाना था। काफ़ी दिनों से टल रहा था वहाँ जाना, तो मम्मी भी नाराज़ रहती हैं कि इतने दिन हो जाते हैं आती नहीं हो। अब किसको कौन बताए कि कहाँ बिज़ी रहती हूँ। तो मम्मी के घर की तरफ ही कुछ शॉप्स वगैरह हैं जहाँ पे मुझे काम था। अच्छा, ये जो पुल है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब मुझे लगता है ये पुल कभी ख़त्म ही ना हो, क्योंकि फ़र्स्ट तो ये है कि यहाँ ट्रैफिक की कोई दिक्कत नहीं, आराम से चलते चले जाओ। एक साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरे 1-2 वीडियोस में यहाँ पुल में मैंने शॉर्ट्स भी बनाए हैं। और उसके बाद ये जो लास्ट मेन चौराहा आया है, जो बड़ा चौराहा है, इसके बाद फिर से जो मैं रोड में एंटर कर रही हूँ, वो भी जो इंटरनल रोड्स होती हैं वही हैं, आगे जाके कॉलोनीज से मिलती हैं। और यहाँ पे आ गई थी मैं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे, जहाँ पे मुझे अपनी मिक्सी देनी थी। मेरी मिक्सी बहुत दिनों से ख़राब थी और कुछ भी मसाला वगैरह पीसने में बहुत दिक्कत हो रही थी मुझे, तो वो मुझे देना था। तो फर्स्ट तो मैंने वो काम किया। और इसके बाद रास्ते में एक बर्तन वाले भैया जी की दुकान पड़ती है, जहाँ पे मैं हमेशा जो भी सामान चाहिए होता है ना किचन वगैरह का, तो यहीं से लेती हूँ। सभी सामान मिल जाता है और अच्छी क्वालिटी भी देते हैं यहाँ पे। भैया जी जानते हैं मुझे, तो मेरे लिए बढ़िया क्वालिटी ही निकालते हैं, वो लोकल सामान तो देते ही नहीं है। और यहाँ मैं थोड़ा बेटी को डांट रही थी, क्योंकि वो हमेशा मेरा बजट बिगाड़ देती है। 2 सामान लेने जाओ तो 4 तो हो ही जाते हैं, और आज भी ऐसा ही हुआ था। खैर सामान ले लिया था, एक सामान उनकी भी पसंद का लिया था। हालांकि किचन में काम नहीं करती है, लेकिन सामान ज़रूर ले लेगी अपनी पसंद का। और इसके बाद मैं आ गई थी एक शॉप में। यहाँ पे मुझे अपनी साड़ी के फॉल पिको के लिए काम था कुछ, क्योंकि एक मैंने नई साड़ी ली थी अमेज़ॉन से, जो मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, वो मैं बाद में दिखाऊंगी, लेकिन उसको फॉल पिको के लिए मुझे देना था, तो वो भी काम निपटाया। और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने घर आ चुकी थी, और घर आके मैंने थोड़ी देर पानी वानी पिया। उसके बाद वीडियो बनाने के लिए मैं बाहर आई ही थी। मैंने सोचा थोड़ा सा मम्मी के घर का टूर दे दिया जाए आपको, लेकिन पीछे से मेरी माताजी की आवाज़ आ गई। वो गुस्साने लगी कि इतने दिनों बाद आई हो और अभी भी मोबाइल ले लिया। तो मैंने बस थोड़ा सा ही उनकी ये क्यारी वगैरह शूट की। मुझे छत पे भी दिखाना था, बहुत अच्छा छत पे उन्होंने बना रखा है सब कुछ। बट खैर उसके बाद मैंने चाय वगैरह पिया, और यही सब करने में ही रात हो गई थी। तो फिर से मैं वापस अपने घर के लिए निकल गई, और अंधेरा हो चुका था। एक्चुअली बहुत रात नहीं हुई थी, ये शायद 7 साढ़े 7 बज रहे थे, लेकिन अंधेरा हो चुका था। तो बहुत रात में, बहुत अंधेरे में मतलब गाड़ी चलाना थोड़ा दिक्कत करता है, इसके लिए मैं निकल गई थी घर से। और अभी भी वही लंबा सा रास्ता पार करना है। और आप सोचेंगे आज का तो पूरा वीडियो मैंने बस रास्तों पे ही निपटा दिया, क्या करें। खैर मैं अपने घर पहुंचने वाली हूँ, तो अभी मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो हमेशा की तरह लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं अपने किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय, टेक केयर।